मुझे आनंद है कि मैं आपके आमिष को डाल सका और मैंने अशोक चौहान को बोला कि मेरे आने वाली जिंदगी में कितने भी चुनाव लड़ूंगा, उस सब चिन्ह मैं रिपब्लिकन पार्टी पर लड़ूंगा। कितने बार भी अगर मुझे पराभव स्वीकारने की नौबत आई तो भी वो पराभव स्वीकारूंगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नहीं छोड़ूंगा। तो मैं कभी भी सांसद बन सकता था, मैं अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन मुझे बाबा साहब आम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदा रखनी है। कितने खड़े रहने हो आप बताओ? अगर आप उस समय में 10, 15, 20 का खासदार खड़े कर लेते, ताकत दिखाते, तो 2029 में ये कांग्रेस अपने साथ में आते, अपने दरवाजे पे आती, अपने द्वार पे आती। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टी, ऑल इंडिया ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर अजीत सिंह चहल खुद आए, हरियाणा से, नागपुर से वर्धा। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर मोरेश्वर नगराड़े जी ने यह कार्यक्रम रखा। हमारे विचार में भी भिन्नता है, लेकिन विचार में भिन्नता होनी चाहिए, यही बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान कहता है। बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान कहता है कि विचार में विभिन्नता होनी चाहिए, सरकार पक्ष होना चाहिए, उतना ही स्ट्रांग अपोजिशन पक्ष होना चाहिए, जो आज हो नहीं रहा है। हमारे डॉक्टर पीसे साहब आए हैं, डॉक्टर असलम बारी साहब आए हैं, श्री रामराजे आतरम साहब आए हैं, श्री मोहम्मद अल्ताफ खान आज यहां आए हुए हैं। मंच के नीचे जो है उनका नाम मैं बाद में लूंगा, एक नाम तो मैं भूल ही गया। नहीं, आतरम साहब का लिया, मडावी साहब का नाम भूल गया, इतना सुंदर उन्होंने भाषण किया। नहीं, उपाध्यक्ष का तो लूंगा तो भूल ही नहीं सकता, मेरे तो दिल में है। उन्होंने हमारे पिता श्री दादा साहब गवी की भी सेवा की, हमने बड़े संघर्ष साथ में किए, हम एक होटल में रहे हैं। हम तो जब भी इधर गिधर आते हैं, गोकुल भाई के बिना तो हम वर्धा छोड़ते नहीं है। वो तो आज थोड़ा सा समुद्रपुर में है, नहीं तो हमारी बहन मिसेस गोकुल पांडे बिना खाना खाए, बिना अपने को जाने ही नहीं देती, ऐसी हमारी बहन है। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि अगला कार्यक्रम हम वर्धा में लेंगे। हमारे बहन को बोल देना कि अगले बार चहल साहब को हम आपके घर में लाएंगे, खाना खिलाएंगे। जरूर 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 वेलकम। राहुल गवी, आतिश डोंगरे, सुनील देशमुख साहब तो आए हैं अमरावती से। तो कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सबसे पहले मेरी एक खासियत है कि कौन से कार्यक्रम में जाता हूँ मैं आधे घंटे पहले पूछ लेता हूँ, कभी प्रिपेयर करके नहीं जाता हूँ। और इस बार तो प्रिपेयर करने का चांस ही नहीं मिला, संधि नहीं मिली। मेरे ख्याल से 28 तारीख को हमारे दादा अजय दादा पवार हमारे मित्र रहे, क्योंकि कुछ गठबंधन हमारे साथ में है, और चार्टर प्लेट का उनको बड़ा ये था, हमेशा ही टाइम बचाने के लिए, शौक नहीं बोल सकते, टाइम बचाने के लिए हमेशा वो चार्टर फ्लाइट में जाते थे। और हम भी काफ़ी बार उनके साथ में गए, गोकुल जी को मालूम है। बहुत बार तो गोकुल जी हमको और अजय दादा को रिसीव करने के लिए चार्टर फ्लाइट से जब आते थे तो आते थे गोकुल जी, और उसी चार्टर फ्लाइट ने उनकी जान ली। तो उस पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो गया। हम राहुरी जाना था, तो मैं बम्बई से बारामती से बम्बई वापस गया। उसके बाद दूसरे दिन अहिल्यानगर, राहुरी का भले कार्यक्रम नहीं था लेकिन कार्यकर्ताओं को मिला, फिर नासिक, और ऐसा कार्यक्रम करके बम्बई, और बम्बई से आज अमरावती, अमरावती से वर्धा। यानी नींद जो मिली वो कल की ट्रेन में मिली, तब तक नींद ही नहीं। तो
नगरारे साहब, हमारी एक इच्छा रहे कि जब भी आप तारीख लोगे तो पूछ के लोगे तो अच्छा होगा। आपने लिया, आपका सम्मान किया, लेकिन इतने कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने निर्णय लिया था कि ये कार्यक्रम भले हमें पूछ के नहीं लिया, हम आएंगे। हम तो, हमारी तो कंबर भी इतनी दुखती है, अभी हम तो चार्टर फ्लाइट तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उतनी ताकत हमारी नहीं है फाइनेंशियली, लेकिन गाड़ी में रहते हैं, एक गांव से वो गांव, दो, एक शहर से दूसरा शहर, एक जिले से दूसरे शहर, सभी वक्ताओं को सुना और सभी वक्ताओं का एक ही कहना था कि विधानसभा में अपनी ताकत दिखानी चाहिए। बात तो सही है। हम पहले आश्रम में, यहाँ पे जो आश्रम है समुद्रपुर में, वहां पर भी बैठे, तब डॉक्टर नगराड़े साहब ने कहा कि कांग्रेस के राहुल जी गांधी, इन्होंने अपने तरफ आना चाहिए, अपनी जो ताकत है वो ताकत देख के उन्होंने आना चाहिए। लेकिन नगराड़े साहब, अपनी ताकत तो अपने को दिखानी पड़ेगी। आपने कहा 1998 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 4 सांसद चुन के आए। नगराड़े साहब, आपने कहा जी, कहा कि नहीं कहा? फिर ये क्यों नहीं कहा कि 1996 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 10 खासदार खड़े थे, सभी के सभी 10 खासदार, सभी के सभी रिपब्लिकन पार्टी के ऑफ इंडिया के टिकट पे खड़े थे, खुद के बल पे खड़े थे, कांग्रेस के बिना खड़े थे, हर एक लोगों ने 1-1 लाख वोट लिए और उसके कारण ही 1958 में वो अपने दरवाजे में आए। 1958 में जो खासदार चुन के आए वो ऐसे चुन के नहीं आए। 1996 में जो अपनी ताकत दिखाई, जो गवी साहब खड़े थे, कवाड़े साहब खड़े थे, आटोले साहब खड़े थे, आंबेडकर साहब खड़े थे, बीसी कामड़े साहब खड़े थे, नामदेव डसाड़ साहब खड़े थे, टीएम कामड़े साहब खड़े थे। देखो, मैं भाषण करके नहीं आता हूं, इसलिए मेरे को पूरे याद नहीं है कितने लोग खड़े थे, लेकिन जितने भी लोग खड़े थे, किसी भी व्यक्ति ने 1 लाख से कम वोट नहीं लिए। गवी साहब जो थे वो दूसरे नंबर पे आए थे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई थी, मेरे ख्याल से भेले तीसरे नंबर पे था, गुड़े नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दादा साहब गवी थे। जब तक वो ताकत दिखाई थी, वो ताकत के कारण ही 4 खासदार चुन के आए थे। फिर वो ताकत दिखाओ, किसने रोका है? नगराणी साहब, मैंने तो आपको बुलाया था 2024 में, एबी फॉर्म आपके सामने रखे थे, कितने खड़े रहने हो आप बताओ? अगर आप उस समय में 10, 15, 20 का खासदार खड़े कर लेते, ताकत दिखाते, तो 2029 में ये कांग्रेस अपने साथ में आते, अपने दरवाजे पे आती, अपने द्वार पे आती। लेकिन अपन ने नहीं किया, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल रहे, अपन किताबों में रहे। किताबों के बाहर जाना पड़ता है। आप खड़े रहे, आपको 400 वोट मिले या 700 वोट मिले, कितने मिले नगराणी साहब? 798। क्या फिर अपन ने खड़ा करके कुछ अच्छा किया? बंद है मुट्ठी तो लाखी, खुल गई तो खाकी। हम ये नहीं कहते, हम आपका आदर रखते हैं। हम अब भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बढ़ाना चाहते हैं और हम बढ़ा के रहेंगे। ये निर्धार है डॉक्टर राजेंद्र का, ये निर्धार है प्रोफेसर चल्स का, ये निर्धार है नगराणे साहब का। लेकिन इसके लिए कुछ अपने को चेंज करना पड़ेगा। मैं भी एमबीबीएस हूं, त्वचा रग में उच्च तज्ञ हूं, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर था 19 तारीख नहीं आ रही, लेकिन 28 साल का था जब मैंने प्रोफेसरशिप का राजीनामा दिया। आज प्रोफेसरशिप के नौकरी के लिए लोग क्या क्या करते हैं,
मुझे तो एक शरद पवार का एक स्टेटमेंट है, शरद पवार का पेपर मैंने बचा के रखा 7-8 साल के पहले, कि लोग बोलते प्रोफेसरशिप के लिए 50 लाख लेते थे, 60 लाख देता। मैं नहीं बोलता हूँ, शरद पवार का वो मैंने वर्तमान पत्र छपा के मैंने बचा के रखा है, ताकि लोगों को बोल सकता हो कि बाबा प्रोफेसरशिप के लिए इतना इतना चलता है। मैं नहीं बोल रहा, पवार साहब बोलता, वो नौकरी मैंने छोड़ी केवल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए। और ऐसा नहीं, ऐसे कई मौके है कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, कि हम आपको खासदार बनाते, हम आपको सांसद बनाते, हमारे पार्टी से लड़ो। मेरे पास में उसके काफी प्रूफ्स है। तब हिंदी में प्रूफ्स को मुझे क्या है मालूम नहीं क्या बोलते, तो पुरावे तो हिंदी में मराठी में बोलते हैं, सबूत है, सबूत है मेरे पास में, लेकिन मेरा उसका दुख नहीं है। मुझे अभी भी याद है, दादा साहब राज्यपाल थे, दादा साहब सह्याद्री गेस्ट हाउस में थे, महाराष्ट्र में आए थे बिहार से, सह्याद्री गेस्ट हाउस में माणिकराव ठाकरे और अशोक चौहान उनको मिलने गए। वो 2009 की या 2009 की शुरू की बात होगी। आज दोनों जन जीवित है, अशोक चौहान भी जीवित है, माणिकराव ठाकरे भी जीवित है। दोनों जन गवी साहब को मिलने गए और कहे, तब अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, कि डॉक्टर राजेंद्र गवी को हम खड़ा करना चाहते हैं, पंजा निशानी पे खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने तो मना कर दिया, मैंने भी मना कर दिया। उसके बाद में चुनाव हुआ, मुझे 2,52,000 मत मिले पतंग निशानी पे। अशोक चौहान मुझे एक कार्यक्रम में मिले, ने बोले, डॉक्टर राजेंद्र गवी में बता रहा था ना कि पंजा निशानी पे तुझे खड़ा रहना है तो ही सांसद बन सकता हूं। मतलब मुझे गिरने का दुख बिल्कुल नहीं है, मुझे आनंद है कि मैं आपके आमिष को टाल सका। और मैंने अशोक चौहान को बोला कि मेरे आने वाली जिंदगी में कितने भी चुनाव लड़ूंगा, उस सब चिन्ह मैं रिपब्लिकन पार्टी पर लड़ूंगा। कितने बार भी अगर मुझे पराभव स्वीकारने की नौबत आई तो भी वो पराभव स्वीकारूंगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नहीं छोड़ूंगा। तो मैं कभी भी सांसद बन सकता था, मैं अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन मुझे बाबा साहब अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदा रखनी है। तो कहने का मतलब, जो पीछे साहब ने कहा बहुत सही कहा है नगराणे साहब, उसको आपको एक बार नहीं 10 बार सुनना पड़ेगा कि आप जब तक माल नहीं दिखाओगे दुकान में, तब तक तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। आप जब दुकान में जाते हो तो जिस दुकान में माल कम हो, चॉइसेस कम हो, वहां पे लोग नहीं जाते। अब आप कहते हो कि विधानसभा में अपन ने अपनी ताकत दिखानी चाहिए। विधानसभा में चुनाव में ताकत दिखाने के पहले लोकसभा तो शायद अब नहीं आएगी, क्योंकि 1 इलेक्शन एंड 1 नेशन अगर हो गया तो लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो जाएगी। फिर ताकत कब दिखाओगे? ताकत आज दिखानी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि ये जो चुनाव हुए नगर पालिका, जिला महानगर पालिका, उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोई लोग चुन के नहीं आए, लेकिन उन्होंने ताकत दी। वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग चुन के आए, मुझे बड़ी खुशी है। मैं बाबा साहब आंबेडकर का अभिनंदन करता हूं। जब हमने वो गहराई में देखे कि बाबा साहब आंबेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहां पे काम अच्छा क्यों किया, तब हमें हम पता चला कि हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो खड़े लोग खड़े किए, वो एक ही धर्म के, एक ही जात के थे। हमें हमारे गलती का एहसास हुआ, लेकिन अभी भी वक्त बाकी है, चुनाव अभी आने वाला है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चाहते थे कि ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया केवल शेड्यूल कास्ट की नहीं हो, केवल बौद्ध की नहीं हो, केवल पूर्व श्रमिक के महार के नहीं हो, केवल पूर्व श्रमिक के चमार के नहीं हो, वो सभी की हो। और वही हमें करना है।
तो इसलिए ये आने वाले चुनाव में अपने को ताकत दिखानी है। जो ताकत 1996 में दिखाई थी और उसके कारण 58 में 4 सांसद चुन के आए, वही ताकत आज हमें दिखानी है। बड़ावी साहब ने गोंडवाना की बात की, पीछे साहब ने प्रभाग क्रमांक 30 की बात की। मैं थोड़े से उम्र से थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, मैं कठोर होते जा रहा हूं। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, मैं प्रभावित नहीं हुआ। अब मैं तभी प्रभावित होऊंगा, मैं अगले साल फिर हम यहीं आएंगे, गांव चेंज करेंगे नगराड़ी साहब। हमेशा ये जो गांव है ना बोर्ड का पाइक मारी, अगले साल फिर से आएंगे, हम आपको रिजल्ट पूछेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई रजत महेश गौड़ी जिन्होंने ऐसा संचालन किया। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर राजेंद्र गवे, मैं खापर खेड़ा में अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहा हूं। चल साहब, यहां की राजनीति अलग होती है। जैसे वो ट्राई साइकिल रहता है ना, ट्राई साइकिल, एक चाक, एक पहिया सामने, दो पहिया, वैसा चुनाव लड़ाना पड़ता है। तो एक पहिया भी अगर पंक्चर हो गया तो गाड़ी चलती नहीं। तो रजत महेश गौड़ी ने बोला कि तीनों के तीनों को उम्मीदवार खापर खेड़े से मैं करूंगा। मैं अभिनंदन करता हूं, मैं पूरी ताकत देता हूं। और रजत महेश गौड़ी, तुम्हारे उम्मीदवार गिर भी गए तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन वोट लेना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट वालों आपको देना है। बड़ावी साहब आपने बहुत बहुत अच्छा भाषण किया, इंप्रेस हो गया है भाषण से। आपको भी एक प्रभाग की जवाबदारी लेनी होगी और अगले साल जवाब देना होगा। ये तुम गोंडाने में क्या किया क्या नहीं किया मुझे मत बताओ, यहाँ कौन से प्रभाग पे तुम खड़े कर रहे हो, इसका नतीजा आपको अगले साल यहाँ पे देना होगा। नगराळे साहब, आपको कार्यक्रम लेना होगा। पीछे साहेब, तुम्हाला सुद्धा एका प्रभागाची जबाबदारी घ्यावी लागेल। तुम्ही 3 मुसलमान आणले, 1 बौद्ध आणले, परत आणा, काही हरकत नाही, आनंद आहे। इथे असलेल्या सगळ्यात लोकांना, मग ते असलम बारी साहेब असो, त्यांनी एका प्रभागाची जबाबदारी घ्यावी। त्याच्यानंतर खान साहेब असो, त्यांनी एका प्रभागाची जबाबदारी द्यावी। आत्रम साहेब, तुम्ही तो भाषणच केलं नाही, तुम्हाला एका प्रभागाची जबाबदारी घ्यावी लागेल। बळावी साहेब, तुम्हाला एका प्रभागाची जबाबदारी घ्यावी लागेल। आणि नंतर जर तुम्ही पुढच्या वेळेस म्हटलं की आम्ही हे उमेदवार निवडून आणले तर आम्ही प्रभावित होईल, आम्ही तुमचा सत्कार करू, अन्यथा या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकल नसून थेरॉटिकल समजू, तेव्हा सत्कार करू। हा राजेंद्र गवी तुम्हा चौघांना सलाम करेल जर तुम्ही प्रत्येकाने एक एक प्रभाग निवडून आणला, आणि अन्यथा तुम्हाला ताकद दाखवता आली नाही आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही, याची ग्वाही मी तुम्हाला देतोय। तेव्हा वेळ भरपूर झालाय, जे काय मुद्द्याचं होतं ते मुद्द्याचं मी बोललो। आम्ही कामाला लागतोच, हे तुम्ही म्हणजे इकडचं सांगतोय, वर्ध्याचं, नागपूरचं, आम्ही अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ सांभाळणारच आहोत। नगराळे साहेब झोपले काय? कोणता प्रभाग? आप भी तो बोलो, कौन से प्रभाग में आप 3 कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हो? नहीं रत्नागिरी में वो बोलते मैं वर्धा का हूँ, और वर्धा में वो बोलते मैं रत्नागिरी का हूँ। मजाक बात है, हमारी थोड़ी सी चलती है मजाक मजाक। वो वर्धा के ही है, वर्धा में ही अपने उम्मीदवार चुन के लाएंगे। तो थोड़ा कठोर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसा एक्सपीरियंस होता हो, कि मुझे लगता है कि लोग थेरोटिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। ये डॉक्टर राजेंद्र गवी आपको हर जगह पे ये भी फॉर्म देगा, बिल्कुल रुकूंगा नहीं। जो ताकत है वो भी ताकत देने की कोशिश करूंगा। मैं प्रचार के लिए भी आऊंगा, लेकिन करो, बिल्कुल करो। अगर आपने नहीं किया तो मड़ावी साहब, मैं आपको बोला था, आपने तो गोंडवाने की बड़ी बड़ी बातें की थी, फिर आप एक प्रभाग क्यों नहीं चुन के लाए? तो बड़ी खुशी हुई, आनंद हुआ। मोरेश्वर नगराळे साहब हमारे से उम्र में बड़े हैं, हमारे गुरु है, हमारे आदर्श है,
हम तो थोड़े से ज़रा देहाती हैं, हम लोग में घूमते हैं, इधर भले ही सूट बूट में आया हो, लेकिन देशमुख साहब, डोंगरे साहब, राहुल गवी, उनको मालूम है मैं गांव-गांव में जाता हूँ, चप्पल पहन के जाता हूँ। और इतना जो लोग होते हैं ना, इतने समय में अभी तीनों जन बैठे हैं, कम से कम आज 10 गांव हम घूम के आए हुए थे। ठीक है, चलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा हमेशा बाबा साहब आम्बेडकर का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचता है। तो भले ही मेरे 10 कार्यक्रम आज अमरावती में नहीं हुए, लेकिन आवाज इंडिया के द्वारा कम से कम करोड़ों लोगों तक अपने विचार जाएंगे। आप सब लोगों ने मेरा भाषण शांति से सुना, इसलिए मैं आप सबका आभारी। जय भीम, जय भारत।